डिटरमाइन वेदर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें रिलेशन दिया गया है नेचुरल नंबर्स पर डिफाइंड करके। रिलेशन है a कॉमा बी, इस तरह की नेचुरल नंबर के अंदर है एंड a इज लेस देन b। तो चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी और किसी एक a को चूज करेंगे जो सारे नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता होगा और हम लोग बोलेंगे a लेस देन a। ये ट्रू है क्या भाई? कोई चीज खुद से कम कैसे हो सकती है? 5 लेस देन 5 इज नेवर ट्रू, तो इज नेवर ट्रू। ठीक है भाई। देयरफॉर r इज नॉट, या एक और लाइन लिख सकते हैं आप, हालांकि इधर भी सीधे भी लिख सकते हैं। देयरफॉर a कॉमा a डज नॉट बिलोंग टू r। ठीक है, तो फिर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये एक लाइन और लिखना अच्छा रहेगा। अब a और b दोनों ले लेते हैं। a इज लेस देन b इज ट्रू, है ना। मान लीजिए हम अपनी तरफ से बोल देते हैं a कॉमा b बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये ट्रू है, तो a इज लेस देन b इज ट्रू, है ना। और इसका मतलब है b लेस देन a इज नॉट ट्रू। अरे भाई, अगर रोहन महेश से छोटा है तो महेश रोहन से छोटा थोड़ी ना होगा, महेश फिर बड़ा हो जाएगा, है ना। 5 इज लेस देन 7 तो 7 इज लेस देन 5 फिर नहीं ट्रू हो पाएगा। तो इसलिए ये दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू नहीं होंगी। देयरफॉर a कॉमा b बिलोंग्स टू r बट b कॉमा a डज नॉट बिलोंग टू r। r is not symmetric। ठीक है, दूसरी चीज चेक हो गई हमारी। अब थर्ड पे आते हैं, ट्रांजिटिविटी में। ए बी सी तीनों नेचुरल नंबर में है। हम लोग बोल रहे हैं लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। This implies b a is less than b is true and b is less than c is also true. This implies a less than b less than c is true। ये भी सही है भाई, है ना। अगर यार 5 7 से कम है और 7 12 से कम है तो 5 भी 12 से कम ही होगा। बस ये सही बन बैठ गया यार। बस दिस इंप्लाइज a कॉमा बी बिलोंग टू r, b कॉमा c बिलोंग टू r, देन a कॉमा c ऑल्सो बिलोंग्स टू r। इसका मतलब r इज ट्रांजिटिव। बस हो गया सारा। अब अपना टेलिंग स्टेटमेंट लिख लेते हैं, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। देयरफॉर r इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। सही है। So that the relation r in r defined by r is equal to a comma b and a less than equal to b is reflexive and transitive but not symmetric। ये जो नीचे और करके मैंने नीचे वाली लाइन लिखी है रेड कलर से, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है और ये एमएल अग्रवाल की लैंग्वेज है ऊपर वाली। तो दोनों लेकिन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए करते हैं। तो देखिए, आर रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स पे ही अपना ये वाला रिलेशनशिप आर डिफाइन हुआ है। दोनों आर में कंफ्यूजन ना हो तो जिसमें डबल लाइनिंग है, वो जो थोड़ा रॉयल टाइप लग रहा है, वो मदर सेट है। उस पे अपना रियल नंबर्स का, वो जो मदर सेट है वो रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस पे अपना
जो रिलेशनशिप है वो डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये छोटा आर रिलेशनशिप, ये रियल नंबर्स, अच्छे से दिख ही रहा है। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए किसी एक ए को उठा लिया रियल नंबर से जो सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता होगा। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स क्या करेंगे? अब मान लीजिए कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू बड़ा आर, ये वाला है ना, ऐसा हम लोग लाना चाहेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए, इसी को चेक कर लो, ए लेस देन इक्वल टू ए इज ट्रू। ये होता है कि नहीं होता? इज ऑलवेज ट्रू। भाई 5 लेस देन इक्वल टू 5 तो हमेशा सही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इंप्लाइज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। देखो एनसीईआरटी की लैंग्वेज में क्या है, उन्होंने क्या प्रूव करना पहले से बता दिया है, लेकिन इधर पे हमें खुद ही चेक करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत फर्क नहीं है दोनों बातों में, लेकिन एनसीईआरटी ने थोड़ा सा आसानी बढ़ाई है। अच्छा, अब ए और बी दोनों आर को बिलोंग करते हैं, तो ए लेस देन इक्वल टू बी इज ट्रू मान लेते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि ये होल्ड करता है। दिस इंप्लाइज बी लेस देन ए इज नॉट ट्रू, है कि नहीं भाई? ये केवल तभी होल्ड करेगा जब a इज इक्वल टू बी हो और b इज इक्वल टू a हो, तो ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, है ना। मतलब सिर्फ इक्वालिटी वाली कंडीशन होगी तब तो चल जाएगा, लेकिन अगर लेस देन वाली, मान लीजिए 5 लेस देन इक्वल टू 7, सही है भाई, तो 7 लेस देन इक्वल टू 5 तो हम लोग सही नहीं मान सकते हैं, तो इसलिए ये ट्रू नहीं होगा। दिस इंप्लाइज a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये तो सही है, बट b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर सही नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग लगा देंगे। दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं तीनों में, तो तीनों में इसी के मॉडल को कॉपी करेंगे। a लेस देन इक्वल टू b इज ट्रू एंड b लेस देन इक्वल टू c इज ट्रू। ठीक है, दिस इंप्लाइज a लेस देन इक्वल टू b लेस देन इक्वल टू c इज ट्रू। दिस इंप्लाइज a लेस देन इक्वल टू c इज ट्रू। बस सही है। This implies A comma C belongs to R. This implies R is transitive. अब इसमें अच्छा ये रहता कि आप एक और बात लिखते, इधर मुझे लिखनी चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं। A comma B belongs to relation R and B comma C belong to relation R। ये ट्रू है तो ये बात ट्रू है, ये ट्रू है तो ये बात ट्रू, फिर साथ में लाते गए। बस सब कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख देंगे इसका। Therefore R is reflexive and transitive but not symmetric। ठीक है ना भाई, हो गया।